स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या है इसके बारे में समझेंगे और ओम ने क्या सूत्र बनाए थे और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ओम का नियम क्या है, पहले इस नियम के अनुसार मतलब ओम के नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओम का नियम कहलाता है। कितना आसान है। अब इससे जो सूत्र लिखा गया है इसी सूत्र से इसका जो है नियम को बताया जा सकता है कि चालक का जो विभवांतर है और उसमें बहने वाला जो है धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये चिन्ह का नाम समानुपाती भी कह सकते हैं और अनकर्मानुपाती भी कहा जाता है। तो यह जो सूत्र है इसी सूत्र से इसका नियम को लिखा गया है कि किसी चालक की जो भौतिक अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक का जो विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस नियम को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़िए, आपको यह नियम आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब विभवांतर अनक्रमानुपाती धारा, विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं तो V से, और धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं तो I से। अगर यहाँ समानुपाती चिन्ह को हटा दिया जाए तो क्या आ गया R। अब जहाँ R एक क्या है, नियतांक है। जो R क्या है, नियतांक है। जो चालक का क्या है, प्रतिरोध है। जो चालक का क्या मानेंगे, प्रतिरोध। R का नाम जो है प्रतिरोध हो गया। तो जब चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आया और नियतांक जो है चालक का प्रतिरोध है। अब R I बराबर क्या होगा, V होगा। तो R बराबर क्या होगा, V बटा I हो जाएगा। I को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो सूत्र आ गया प्रतिरोध बराबर क्या आ गया, विभवांतर बटा धारा। अब प्रतिरोध किसे कहते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो इस सूत्र को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे रिवीजन कर लीजिए, 2 बार सूत्र को बारे में समझिए, आपको अच्छे से सूत्र भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग प्रतिरोध की परिभाषा, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का बीमा के बारे में समझेंगे। तो प्रतिरोध की परिभाषा के बारे में समझेंगे। अब तो यहाँ प्रतिरोध का पहले सूत्र लिखेंगे। प्रतिरोध बराबर क्या होता है इसके बारे में बताया जा चुका है। तो प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा होता है, विभवांतर बटा धारा। अब इस सूत्र से इसका परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। तो चालक का विभवांतर लिख देंगे यहाँ पर, चालक का विभवांतर, चालक का विभवांतर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली धारा, धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। कितना आसान है, प्रतिरोध कहते हैं। तो यह जो परिभाषा लिखा गया है तो यह सूत्र से परिभाषा को लिखा गया है कि चालक का विभवांतर, यह चालक का विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे R से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो यह जो सूत्र बना है इस सूत्र से परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बनाना सीख लीजिए। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो यह जो बटा है इसको अनुपात कहा जाता है। तो विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। तो दूसरा परिभाषा क्या है,
अब यहाँ या कर लीजिएगा और या करके इसका प्रतिरोध का दूसरा परिभाषा है कि वैद्युत धारा के प्रवाह, वैद्युत धारा के प्रवाह, वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, कितना आसान है। वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का परिभाषा आपको 2 बताया गया। तो यह परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और 2 बार पढ़ लीजिए। परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो अब यह नोट कर लेंगे, प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा, मतलब इसका मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो प्रतिरोध की परिभाषा तो आप सभी विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। तो प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा क्या है, तो R बराबर जो सूत्र पढ़े हैं, R बराबर क्या है, V बटा क्या है, I है। अब इसी सूत्र से इसका जो है मात्रक बता सकते हैं, बीमा बता सकते हैं, परिभाषा इसी सूत्र से भी बताया गया। तो अगला लाइन लिखेंगे कि R का मात्रक बराबर V अपान I का मात्रक। अब V का मात्रक क्या होता है, तो V का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो क्या बन गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। और दूसरा मात्रक क्या होता है, तो दूसरा मात्रक जो होता है याद रखेंगे, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है इसका दूसरा मात्रक। तो यहाँ लिख लेंगे ओम। 2 मात्रक हैं, पहला मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर और दूसरा मात्रक जो है ओम होता है। तो 2 मात्रक आप सभी विद्यार्थी याद रखिए। कंपटीशन में कई बार पूछा गया ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध का बीमा। अब यहाँ नोट कर लेंगे प्रतिरोध का बीमा। तो प्रतिरोध का बीमा अगर ध्यान देंगे तो प्रतिरोध का बीमा कैसे निकलेगा, तो अभी जो सूत्र पढ़े हैं, R का बीमा मतलब प्रतिरोध का बीमा बराबर हो जाएगा V अपान I का बीमा। तो V का बीमा आपको याद नहीं होगा, तो V का बीमा जब नहीं याद है तो यहाँ पे चूंकि लिखिएगा V बराबर होता है W बटा Q। क्या होता है, V बराबर W बटा क्या होता है, Q होता है। अब यहाँ जो है V को बदल देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, W बटा Q हो जाएगा और इंटू क्या है, I का बीमा। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी विद्यार्थी। V को क्या किए हैं, बदल दिए हैं, W बटा क्या हो गया, Q हो गया है, बटा में I है तो I हो गया। अब W का नाम क्या है, तो ऊर्जा है, कार्य भी कर सकते हैं। तो कार्य का बीमा क्या होता है, M L² T पर -2 होता है। M L² T पे -2 किसका बीमा है, तो कार्य का। और आवेश का क्या होता है, तो AT होता है। और धारा का क्या होता है, तो A होता है। अब यहाँ से A में जब A का गुणा करेंगे तो यह बनेगा A² जब ऊपर चला जाएगा तो 1 ऊपर -2 घात होगा। और यहाँ T जो है 1 घात है, ऊपर जाएगा तो -1 घात हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा अब, M L² T पर -3 घात। -3 कैसे हुआ,
माइनस 2 घात है, और एक घात जब ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 घात हो गया। और ए में ए का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एक ऊपर माइनस 2 घात। तो क्या आ गया, यम यल के ऊपर क्या है 2 घात, टी पर -3 और ए के ऊपर -2 घात। यह जो किसका बीमा आ गया, तो प्रतिरोध का बीमा आ गया। तो इस बीमा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम किसे कहते हैं, तो अब यहाँ लिख लेंगे 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम की परिभाषा क्या है, बहुत ही आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परिभाषा आप सभी विद्यार्थी याद हो जाएगा। तो 1 ओम की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे जो है 2 कॉलम लिखेंगे, पहले यदि पहले लिखेंगे, और यदि लिखने के बाद से भी बराबर लिखेंगे 1 वोल्ट। भी बराबर क्या है, 1 वोल्ट है। आई बराबर क्या है, तो 1 एम्पियर है। मतलब वोल्ट जो है मतलब विभवांतर जो है 1 वोल्ट है, और धारा जो है 1 एम्पियर है। यदि के नीचे तो लिखिएगा, तो के नीचे कामा लिखने के बाद से यहाँ सूत्र लिखेंगे। आर का सूत्र होता है भी बटा क्या होता है, आई होता है। आर बटा क्या होता है, भी बटा आई होता है। अभी इसमें मान रख लेंगे, तो आर बराबर जो है भी का मान 1 हो गया, और आई का मान जो है 1 हो गया। जब 1 में जब 1 का भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। जब 1 से 1 भाग करने पर जो आया मान 1 ओम आ गया। तो 1 ओम कब आया, 1 ओम बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 1 ओम बनाने के लिए विभवांतर 1 वोल्ट मानना पड़ा, और धारा जो है 1 एम्पियर मानना पड़ा। तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट, उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाती है। कितना आसान परिभाषा है। तो परिभाषा जो है इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। तो अब यहाँ लिख लेंगे, यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो, विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें बहने वाली धारा क्या हो, 1 एम्पियर, बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाती है। चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगी, 1 ओम कहलाती है। कितना आसान परिभाषा है। तो आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को बनाना सीख लीजिए कि परिभाषा कैसे बना। तो परिभाषा बनाने के लिए बस यह ध्यान देंगे कि हमने जो मान लिए थे वह मान कितना कितना है। तो विभवांतर 1 वोल्ट था और धारा 1 एम्पियर था, और इस सूत्र में रख करके हल किए तो 1 ओम आया। तो 1 ओम की परिभाषा जो है इस सूत्र से बना सकते हैं। तो 1 ओम किसे कहते हैं, तो इसमें विभवांतर कितना माना गया था, तो 1 वोल्ट माना गया था। तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट, उसमें बहने वाली धारा कितना था, 1 एम्पियर हो, तो चालक का 1 ओम कहलाती हैं। ये कि माना यदि लंबाई क्या है, यदि चालक की लंबाई क्या है, यल, चालक की लंबाई यल, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विभवांतर भी से प्रदर्शित करते हैं। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है, तो के नीचे अब कामा दे देंगे। इतना जो है पहले आप सभी विद्यार्थी माना को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद से वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से। तो सूत्र होता है V बटा यल होता है, मतलब लंबाई। मतलब यह भी का नाम क्या है, विभवांतर बटा क्या है, लंबाई। यह किसका सूत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। अब यहाँ लिख लेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, तो बल का सूत्र क्या होता है, तो F बराबर होता है QE होता है। F का सूत्र क्या है, F बराबर क्या होता है, QE होता है। अब ये Q का क्या नाम है, तो आवेश नाम है, और E का क्या नाम है, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता नाम है। तो यहाँ जो है आवेश Q कितने के बराबर लिख सकते हैं, तो E के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं, तो E से प्रदर्शित करते हैं। अब ये Q को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, E। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E, और यहाँ हो जाएगा E। तो E जो छोटा E का नाम है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और यह जो बड़ा E है, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो देख रहे हैं, यहाँ पे मान निकला है V बटा यल। अब यहाँ E के जगह पर V बटा यल को रख लेंगे। तो अब अगला क्या बनेगा, F बराबर हो जाएगा E हो जाएगा, और E को जब हटाएंगे तो उसके स्थान क्या लिखेंगे, V बटा यल हो जाएगा। तो यह F का जो मान आया समझ में आ गया होगा। यहाँ किसका मान रखा गया, तो यहाँ पे जो मान रखा गया E का मान रखा गया है, और यहाँ E का मान V बटा यल है, तो यहाँ पर V बटा यल हो गया। इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे, तो समझ में आ गया होगा। अब एक सूत्र पढ़े होंगे, त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो त्वरण A बराबर होता है, A बराबर F बटा M होता है। मतलब द्रव्यमान बल बटा क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब यहाँ F का मान जो निकला हुआ है, यहाँ F के जगह पे रख लेंगे। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि F का मान रखने पर, और यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप समझ लेंगे कि F का मान जो है यहाँ पे रखेंगे। तो A बराबर जो है, यहाँ F को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, तो इसके स्थान पर हो जाएगा E V बटा यल, और बटे में क्या है, एम है। तो ए का मान जो निकल गया, ई भी बटा यल एम। इसको समीकरण नंबर जो है 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे कि यदि श्रांति काल जो है, श्रांति काल क्या है, टाउ है। श्रांति काल किसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ है। तो गति का प्रथम समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है, v बराबर होता है, v बराबर u प्लस AT होता है। गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस AT है। जब अगर श्रांति काल टाउ का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो वेग है, यह अनुगमन वेग हो जाता है। तो यहाँ अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो Vd बराबर यहाँ जो है प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है, प्लस हो जाएगा a हो जाएगा, और ये जो टाइम है वह क्या हो जाता है, टाउ हो जाता है। इसका नाम, टाउ का नाम क्या है, तो इसका नाम श्रांति काल। तो जब श्रांति काल होगा तो यह जो वेग को अनुगमन वेग कहेंगे, प्रारंभिक वेग 0 हो जाता है। अब 0 को जब छोड़ देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, Vd बराबर a टाउ। अब यहाँ a का मान जो देखेंगे समीकरण 2 में निकला हुआ है। समीकरण 2 में क्या मान निकला है, a बराबर ई भी बटा यल एम। अब यहाँ इसके स्थान पे जो है a के स्थान पे रख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे a का मान रखने पर,
ए का मान क्या लिखेंगे, रखने पर जो ए का मान निकला है अब यहाँ पे रख लेंगे ए के स्थान पे। तो अब अगला लाइन बनेगा, तो अब यहाँ लिखेंगे भी डी बराबर, अब ए के स्थान पे क्या लिखना था, तो ई भी बटा क्या था, बटा यल यम और क्या था, टाउ था। अब यह बन गया समीकरण नंबर 3, समीकरण बना 3। तो समीकरण 3 जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो एक सूत्र पढ़े होंगे, अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध है, उस सूत्र का निगमन कराया जा चुका है कि यहाँ अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है। तो ये सूत्र होता है I बराबर होता है ए भी डी एन ई। यह सूत्र किसका है, तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध का यह सूत्र है। यह सूत्र का निगमन कराया गया है। यदि आप सूत्र नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के इस सूत्र का यह निगमन देख सकते हैं। तो अब इसको या लिख लेंगे और या लिखने के बाद लिखेंगे ए भी डी एन ई बराबर क्या होगा, आई हो जाएगा। तो भी डी बराबर क्या होगा, भी डी बराबर तो ए एन ई जो है आई के नीचे चला जाएगा, तो आई बटा क्या हो जाएगा, ए एन ई। तो यह भी डी जो बना हुआ है यह बन गया समीकरण नंबर जो है 4 बन गया। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जब ध्यान से देखेंगे तो यह भी डी है और ये भी क्या है, भी डी है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर या समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर, 3 में यहाँ पे रख लेंगे, 3 में रखने पर। तो समीकरण 4 का जो मान निकला है वो किस में रखेंगे, 3 में। तो अब ये भी डी को हटा देंगे और उसके स्थान पे यह मान को रख लेंगे। तो आई बटा क्या हो जाएगा, ए एन ई बराबर हो जाएगा ई भी टाउ बटा क्या हो गया, यल एम हो जाएगा। तो यह समीकरण किसका मान है, तो 4 का मान हो गया और यह समीकरण क्या हो गया, 3 का मान हो गया। अब इसमें जो है गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर क्या आएगा, तो ई भी टाउ का गुणा किस में करेंगे, ए एन ई में गुणा कर लेंगे। तो क्या बनेगा, गुणा करने पर बन जाएगा, तो गुणा करने पाएगा यहाँ पर ई भी टाउ गुणे ए एन ई बराबर, और इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यल यम आई हो जाएगा। तो अब यहाँ गुणा करने के बाद से अब यहाँ किसको रोक लेंगे, भी को रोक लेंगे और यहाँ आई को जो है नीचे भेज देंगे और इसमें का जो शेष जो मान है नीचे भेज देंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, भी बटा, अब आई को नीचे भेजेंगे तो भी बटा क्या बनेगा, आई हो जाएगा, बराबर होगा यल यम और यह जो मान नीचे चला जाएगा। तो यह मान क्या है, ई टाउ ए एन ई, यह मान जो है ई टाउ ए एन ई मान क्या हो गया, नीचे चला गया। तो अब हो गया भी अपान आई बराबर हो जाएगा और यहाँ नोट करेंगे यल यम बटा ई। अब देखिए ई में जब ई का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा टाउ ए एन यहाँ हो जाएगा। तो यह पूरा जो मान है तो ओम ने क्या किए थे, यह पूरी मान को नियतांक मान लिए थे, इतने के जगह पे क्या लिख दिए, नियतांक। तो यह बन गया भी अपान आई इजकल टू यह बना नियतांक। तो यह जो सूत्र का निगमन आ गया, यह सूत्र का निगमन किसका आ गया, तो ओम का सूत्र का निगमन हो गया। तो यह सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में अगर नोट करते चले होंगे तो आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यह टोटल मान को नियतांक मान लिए और नियतांक के जगह मतलब आर, यहाँ पर आर लिख लिया आगे। तो भी अपान आई बराबर जो है और ये क्या बन गया, आर हो गया। तो आर जो क्या है, चालक का क्या हो गया, प्रतिरोध
हो गया। तो यह ओम का सूत्र का निगमन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा।